तो पार्ट 13 की शुरुआत में सीचन गुओगो और शाजी को देखते हैं जो सभी लूमियाओ के बारे में सोचकर परेशान थे। एक तो उसके मॉम एंड डैड का डिवोर्स होने वाला है, ग्रैंडपा बीमार है और हान भी अब्रॉड जाने वाला है, इसलिए ये सभी सोच में होते हैं कि लूमियाओ की मदद कैसे करे। तभी सीचन कहता है कि हान को अब्रॉड जाने से रोककर। तभी हमें इधर हान को दिखाया जाता है जिसने लूमियाओ और उसके मॉम एंड डैड के बारे में सोचकर अब्रॉड जाने का डिसाइड किया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से लूमियाओ की फैमिली को सफर करना पड़े। सीचन हान को मिलने बुलाता है और डायरेक्टली पूछता है कि आखिर तुम क्यों जाना चाहते हो। हान कहता है लूमियाओ के लिए, अगर मैं चला गया तो उसकी लाइफ अच्छी होगी। सीचन कहता है कि अगर तुम्हें उसके बारे में इतना ही फिक्र है तो तुम्हें रुक जाना चाहिए। वैसे मैं तो चाहता ही हूँ कि तुम उससे बहुत ही दूर चले जाओ, पर वो तुम्हारे जाने पर बहुत ही ज्यादा सैड होगी, जो मैं नहीं चाहता। पर अगर अब भी तुम्हें जाना ही है तो मैं उसका ख्याल रख लूंगा, क्योंकि मैं उसे लाइक करता हूँ, इसलिए मैं उसे सैड नहीं देख सकता। और वैसे तुम्हें क्या लगता है वो मुझे लाइक करती होगी या नहीं। ये कहकर सीचन यहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीचन लूमिया उसे कन्फेस करने की तैयारी कर रहा था। गुगो पूछता है कि तेरे कन्फेस करने से क्या हान अपना जाना कैंसिल करेगा। सीचन कहता है कि अगर मैं उसकी जगह पर होता तो मैं नहीं जाता। तो ये दोनों मिलकर बहुत सारे पेपर प्लेन्स बना रहे थे। इधर घर पे लूमिया अपने डैड से बात कर रही होती है। डैड कहते हैं कि अगर हान अपनी पढ़ाई और फ्यूचर के लिए जा रहा है तो हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए। जो सुन लूमिया तो अपसेट होती है, तो डैड उसका मूड ठीक करने के लिए उसे घुमाने ले जाते हैं। अगले दिन स्कूल में सीचन और गुओगो स्कूल बिल्डिंग के ऊपर से लूमिया को देखने के बाद सारे पेपर प्लेन्स नीचे गिरा देते हैं, जो लूमिया भी नोटिस करती है। तभी सीचन माइक्रोफोन से लूमिया का नाम लेकर कहने लग जाता है कि इन पेपर प्लेन्स में दुनिया की सारी कंट्रीज का नाम लिखा हुआ है, तुम जहाँ भी जाना चाहोगी मैं तुम्हें वहाँ पर ले जाऊंगा, मैं तुम्हें ऐसे सैड नहीं देख सकता। हान भी ये सब देख रहा था। अब सीचन जैसे ही उसे कन्फेस करने जाता है, माइक्रोफोन खराब हो जाता है, तो लूमिया ऊपर आने लगती है। इधर शाओची एक पेपर प्लेन को डायरी में रख लेती है। वहीं हान भी सीचन की ओर ही आ रहा था, पर इससे पहले लूमिया सीचन के पास पहुंच जाती है और पूछती है कि आखिर तुम क्या कहना चाहते थे। तो सीचन उसे कह देता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। ये सुन हान वहाँ से चला जाता है। लूमिया कहती कि मैं तुम्हारी इस प्रैंक का शिकार नहीं होने वाली हूँ। तो सीचन थोड़ा सीरियस होकर कहते कि सच में मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। डे 1 से जब मैंने स्कूल में पहली बार तुमसे मिला। तो लूमिया उसे सॉरी कहती है कि मैं किसी और को लाइक करती हूँ। अब सीचन बहुत सैड तो होता है, पर उसे ये पता था कि ऐसा ही होने वाला है, इसीलिए वो हंसते हुए कहने लग जाता है कि मैं तो बस प्रैंक कर रहा था और तुमने इस पर बिलीव भी कर लिया। तो लूमिया उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है। हान घर आता है तो उसके डैड ने उसका सारा सामान लॉक कर दिया था ताकि वो यहाँ से नहीं जाए। इधर लाइब्रेरी में शाओची लूमिया से कहती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि सीचन ने तुम्हारे साथ प्रैंक किया होगा। लूमिया कहती है हाँ मुझे तो उसने यही कहा। तो शाओची कहती है कि अब मैं तुमसे ये बात छुपा नहीं सकती कि वो तुम्हें सच में लाइक करता है और आज उसने तुम्हें सच में कन्फेस किया था, और ये बात मुझे और गुओगो को भी पता है, पर सीचन ने हम दोनों को तुम्हें बताने से मना किया था। अब ये जानकर लूमिया को तो समझ नहीं आ रहा था कि वो सीचन से कैसे मिले, क्योंकि उससे बात करना अब तो काफी ऑकवर्ड होगा, इसीलिए वो तो सीचन को अवॉइड करने का डिसाइड करती है। तभी लूमिया शाओची की डायरी देखती है जिसमें शुवे इस बार के एग्जाम में फर्स्ट आया था, इसीलिए शाओची के डायरी में वो टॉप पर आ गया था। तो लूमिया उससे पूछती है कि अब तुम क्या शुवे से कन्फेस करोगी, क्योंकि तुम तो परफेक्ट स्कोर वाले बंदे से डेट करना चाहती थी। इसीलिए शाओची शुवे को मिलने बुलाती है उसे डेट के लिए पूछने के लिए, जहाँ शाओची तो उसे डायरेक्टली डेट के लिए पूछती है और बताती है कि मेरे कैलकुलेशन से तुम डेट करने के लिए सबसे परफेक्ट हो, इसीलिए आई लाइक यू। तो शुवे उसे बताता है कि ऐसे थोड़ी ना किसी से प्यार या फिर कोई पसंद आता है, प्यार तो दिल से होता है। ऐसे कैलकुलेशन करके तुम कभी अपने मिस्टर परफेक्ट से नहीं मिल सकती, जब उससे मिलोगी तब तुम्हें तुम्हारा दिल खुद ही बता देगा। इस तरह से अपनी शाओची को भी रिजेक्शन मिलती है। इधर हान समंदर किनारे बैठकर लूमियाओ के लिए गुड बाय नोट लिखने बैठता है। इधर सीचन सैड होकर बास्केटबॉल कोर्ट में लेटा हुआ था, तो शाओची उसे देखकर बात करने आती है और पूछती है कि क्या तुम फिर से रो रहे हो। सीचन कहता है मुझे पता था कि यही होने वाला है, पर फिर भी मैं बहुत सैड हूँ। तो शाओची उसका मूड ठीक करने के लिए एक बहुत ही बड़े अम्यूजमेंट पार्क में ले जाती है, जहाँ वो सीचन को लेकर बहुत सारे खतरनाक वाले राइड्स पर जाती है। सीचन की तो डर के मारे हालत ही खराब हो जाती है, पर वो इससे अपने रिजेक्शन के बारे में भूल ही जाता है। इसलिए इतने सारे राइड्स पे जाने के बाद दोनों बैठते हैं बात करने के लिए, जहाँ शाओची उसे अपने रिजेक्शन की कहानी बताती है। तो सीचन कहता है कि यार तेरी भी हालत तो मेरी जैसी ही है, शायद हम दोनों ही अनलकी हैं, पर मुझे भरोसा है कि हम उस इंसान से जरूर मिलेंगे जो हमसे प्यार करेगी या करेगा, जिसके साथ हम बहुत हैप्पी होंगे। तो शाओची कहती है आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। सीचन कहता है कि वैसे तो मैं डरा हुआ था, पर मैं भी बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। ये कहकर दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लग जाते हैं। जैसे ही दोनों की आंखें मिलती है तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है दोनों को। अगले दिन कन्वीनियंस स्टोर पर लूमिया सीचन से मिलती है, जहाँ दोनों के बीच थोड़ा सा ऑकवर्ड मोमेंट बन जाता है, लेकिन सीचन कहता है कि हमारे बीच ऑकवर्डनेस की जरूरत नहीं है, हम हमेशा से बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, हमेशा रहेंगे बेस्ट बडीज की तरह, जिससे लूमिया भी बहुत चिल हो जाती है और सीचन के लिए बहुत सारा स्नैक्स खरीदती है। दोनों काफी हैप्पी होकर क्लास की ओर आ रहे थे, तभी सामने हान को देखते हैं जो उन्हें साथ में देकर दूसरी ओर चला जाता है। तो लूमिया उसे बात करने के लिए उसके पीछे जाती है। कहता है सॉरी मुझे तुम्हें ऐसे टाइम पर छोड़कर जाना पड़ रहा है। जो सुन लूमिया तो उसे नहीं जाने के लिए कहने के लिए आई थी, बट उससे कहती कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ कि तुम अच्छी जगह पर पढ़ाई करने जा रहे हो। तुम्हारी बचपन की फ्रेंड होने की वजह से मुझे तुम्हें रुकने के लिए नहीं कहना चाहिए, बस वहाँ पर अपना ध्यान रखना। ये कहकर वो उसे वो ब्रेसलेट बांध देती है जो उसने अपने हाथों से बनाया था। चेहरे पर फेक स्माइल रखकर उसे गुड बाय कहकर रोते हुए वापस जाती है, जिसके बाद वो सैड होकर समंदर किनारे आती है और अपने आप को दिलासा देने के लिए कहती है कि अच्छी बात है वो जा रहा है, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, मेरे खराब मार्क्स आने पर कोई मुझे नहीं डांटेगा, पढ़ने के लिए फोर्स भी नहीं करेगा।
करेगा और मैं अपनी तरह से स्कूल में रह सकती हूँ। इधर छुट्टी होने पर हान शुए के साथ घर आ रहा था। अब शुए को तो सब कुछ पता था उसके बारे में, इसीलिए वो उसे कहता है कि क्या तुझे सच में लगता है कि तेरे जाने पर लुमियाओ खुश रहेगी, और सच बताना क्या तो उसके बिना खुश रह पाएगा। इसीलिए फाइनल डिसीजन करने से पहले सोच लेना कि तेरे इस फैसले के बाद तू रिग्रेट तो नहीं करेगा। आखिर अपने दोस्त की बात सुनकर यहान को रियलाइज होता है, इसीलिए वो अपनी साइकिल पीछे घुमाता और लुमिया को ढूंढने के लिए निकलता है। इधर लुमिया को उनके खास जगह पर हान का लैपटॉप मिलता है, जो हान ने आज सुबह उसके लिए ही यहाँ पर रखा था, क्योंकि उसे पता था कि जब लुमिया सैड होती है तो वो यहाँ पर आती है। तो उस लैपटॉप को ऑन करने पर लुमिया को हान का लिखा हुआ एक मैसेज मिलता है, जो वो लुमिया को भेजना चाहता था लेकिन नहीं भेजा था। उसी में उसे एक हान की वीडियो मिलती है, जो बेसिकली हान का गुड बाय वीडियो था। इसमें उसने स्टार्टिंग से अपने बचपन से सब कुछ बताया था कि बचपन में मैं तुमसे नफरत करता था, हमेशा तुम मुझे परेशान करने आती थी, मैंने तुमसे कभी बात नहीं किया लेकिन तुमने भी कभी हार नहीं मानी, हर रोज मुझसे मिलने आती थी, मुझसे बात करती थी, जिससे मुझे भी तुम्हारी बातें सुनने की आदत हो गई। इस तरह से तुम मेरी पहली दोस्त बनी, तुमने हर चीज मुझसे शेयर करी, मुझे प्रोटेक्ट किया, तुम्हारी वजह से मेरा बचपन इतना हैप्पीली बीता, तुमने मुझे कभी सैड होने नहीं दिया, मुझे मस्ती करना सिखाया, मेरे लिए सबसे तुमने लड़ाई की, तुम्हारे साथ होने की वजह से मुझ में हिम्मत आती थी, तुमने मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया, हर कदम पे मुझे मोटिवेट किया, फिजिकली डिसेबल्ड होने के बाद भी तुमने मुझे कभी इस बात का एहसास नहीं करने दिया, बल्कि मुझे तुम और स्ट्रॉन्ग बनाती गई। तुम्हारी वजह से मैंने अपने अंदर की सारी इनसिक्योरिटीज को खुद से दूर किया, तुमने मुझे खुश रखने के लिए कितना कुछ किया, तुम्हारी वजह से मैं इतना खुश रहा, मैं कभी ये सब नहीं भूल सकता, पर शायद मैं तुम्हें दुखी करके जाने वाला हूँ, इसलिए आई एम सॉरी, अगले महीने मैं अब्रॉड जाने वाला हूँ। लास्ट में उसने गुड बाय कहा था, जो सुन लुमिया बहुत ही ज्यादा सैड होती है, रोते हुए कहती कि प्लीज तुम मत जाओ। तभी हान वहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है ठीक है मैं नहीं जाऊंगा। उसकी आवाज सुन लुमिया तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और भाग के उसके पास जाकर रोते हुए उसे मारने लग जाती है, तो हान उसे गले लगा लेता है। एपिसोड के आखिर में हमें इनके बचपन का सीन दिखाया जाता है, जब एक दिन हान अपने डैड के सोने के बाद फोन से उसकी मॉम को कॉल करने जा रहा था। डैड ने देख लिया था तो उसे डांटने लग गए थे, इवन उसे मारने भी जा रहे थे। तभी लुमिया वहाँ पर पहुँच गई थी और ये देखकर उसने हान के डैड के हाथ पर जोर से काट लिया था और हान को भगाकर अपने घर ले गई थी और उसे चेक कर रही थी कि कहीं उसके डैड ने उसे मारा तो नहीं। उसे चॉकलेट्स देती है और कहती कि अगर ऐसा कभी दोबारा हुआ तो मुझे बुला लेना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। तो इसी के साथ पार्ट 13 का एंड यहीं पर होता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।